गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा इसका लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद का जो सिलेबस है या जो अकरेंस जो बताई गई है कोरोजन वगैरह की या ओर्स वगैरह की, वो रिमूव कर दिया है इस साल हमारे सिलेबस से। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का, वो लास्ट टॉपिक होगा। आज की क्लास इस चैप्टर को लेकर के लास्ट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन पढ़ा, वाटर पढ़ा, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो है नॉन मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल्स। तो मेटल्स बेटा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ तो क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट बनाते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है बेटा आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, आयनिक कंपाउंड्स या जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है इनको। आयनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें हम बताएंगे बेटा, दे आर द कंपाउंड्स, दे आर द कंपाउंड्स which forms after the transfer of electrons, after the transfer of electrons are called ionic or electrovalent compounds। तो आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा, वो कंपाउंड्स जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम पे बेटा जो है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण इन पे जो है चार्जेस जाते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहले भी आपको बताया था। जैसे सोडियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281, और क्लोरीन की क्या होती है, 287। तो यहाँ इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन पे ट्रांसफर हो जाता है और सोडियम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और क्लोरीन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ठीक है। और जब ये हो जाता है तो क्या बन जाता है बेटा, NaCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है हो जाती है। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। इसी तरीके से क्लोरीन इसमें लेते हैं 287। अब यहाँ बात आ जाती है कि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके बाद फिर भी जो है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच जाता है मैग्नीशियम के पास। तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, फिर 7 को हम यहाँ लें तो यहाँ 9 हो जाते हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाते हैं हम, 2 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और दूसरा हम जो है इधर जो है अब क्या करते हैं, क्लोरीन 2 ले लेते हैं, 287, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों ट्रांसफ़र हो गए। तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, MgCl2, क्योंकि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में, वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनते हैं, ठीक है। दे आर द कंपाउंड्स आयनिक, और मैंने अभी आपको जो है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो कंपाउंड्स
की फॉर्मेशन होती है वो आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जिन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो दे आर द कंपाउंड्स विच फॉर्म्स आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, देखो एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जैसे ये मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, इसके पास क्या होता है, एक जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हमने लिया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका शेयर कर रहा है और ये इसका शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे क्योंकि इन दोनों की जब कॉम्बिनेशन होगी, शेयरिंग होगी, तो क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक चीज और मैं आपको यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ या क्लियर कर देता हूँ, इट अकर्स या फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हमेशा किसके बीच में होगी, ऑलवेज बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में होगी हमेशा। कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हमेशा नॉन मेटल्स के बीच होगी। ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में था। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जनरल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें आता है बेटा फर्स्ट, सबसे ज़्यादा पहले आता है फिजिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के। तो फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड होते हैं, आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड, और कुछ हद तक ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड होते हैं, समवॉट हार्ड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग force of attraction between the ions, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपोजिशन के कारण जो है क्या होते हैं, ये जो है सॉलिड या फिर कुछ हद तक हार्ड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा इसके अंदर आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो है जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, एंड इनसॉल्युबल इन, ये जनरल सी प्रॉपर्टी है, एंड आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन solvent like kerosene and petrol etc. आयनिक कंपाउंड्स जो है या वाटर के अंदर जो कंपाउंड डिजोल्व होता है, जनरली आपने देखा भी होगा वो केरोसिन और पेट्रोल के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो वही प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की भी है कि आयनिक कंपाउंड्स जो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट होती है या नहीं होती है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो इसमें हम बताएंगे बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है। वही चीज मैंने आपको क्लियर की है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और इसमें होता क्या है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, इन वाटर कंटेन आयन, उसके अंदर आयन्स प्रेजेंट होते हैं विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, जो कि अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। When electricity is passed through the solution, इसका मतलब देखो अभी मैंने आपको बताया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि जब भी कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है तो उसमें मोमेंट होता है चार्ज पार्टिकल्स का। और जब भी कहता है एनी कंपाउंड किसी वाटर के अंदर से हम पास करते हैं तो उसके आयंस जो है मूव करते हैं टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। और होगा क्या, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो है की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड के अंदर से, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो पास हो रहे हैं। लिक्विड या आयनिक कंपाउंड्स जब लिक्विड के अंदर पाए जाएंगे या लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, इन सॉलिड फॉर्म आयंस डजंट फ्री टू मूव। आयनिक कंपाउंड्स के जब सॉलिड फॉर्म के अंदर रहते हैं तो उनके आयंस जो है फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, बट इन डिसॉल्व्ड कह सकते हैं या फिर इन मोल्टन स्टेट, एंड इन मोल्टन स्टेट दे स्टार्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because ions are free to move। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, लेकिन डिसॉल्व्ड और मोल्टन स्टेट के अंदर उनके आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो उनके अंदर से डिसॉल्व्ड और मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये था लास्ट हमारा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, कोरोजन है, ओर्स हैं या करेंट्स हैं उनकी, या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, वो सब डिलीट हो चुके हैं इस बार सिलेबस से। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लास्ट जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।